माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। इस पे हमने चीज़ भी नहीं लगाया। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे बहुत ज़बरदस्त चीज़ी फ्लेवर के साथ हमारा पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। मैं इसको सीधा भी कर रही हूँ तो देखें चीज़ कितनी परफेक्ट है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब पे हिट कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने चिकन ली है 400 ग्राम। उसमें मैं 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून नमक, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स ये भी 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। और ये पेपरिका पाउडर है, ये 1/2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। 2 लीमू लिए हैं मैंने। आजकल के लीमू कितने जूसी होते हैं, तो इसको भी मैंने डाल दिया है जूस इसका, लीमू दोनों लीमुओं का जूस डाल दिया है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है दही का और इसको अब मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो लीमू का मैं कह रही थी रमज़ान भी आने वाला है। देखें कितनी ज़बरदस्त मैरिनेशन हो गई है। 20 मिनट के लिए इसको रख छोड़ते हैं। तो इसको अब डालते हैं फ्राई पैन में। तो अगर मैं इस पे कवर दे के अब इसको जो आंच है इसकी थोड़ी कर दूंगी तो इससे क्या होगा कि ये चिकन पानी छोड़ देगी। लेकिन मुझे जल्दी है इसलिए मैं ख़ुद ही पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। तो इसको हम बना लेते हैं। तो लीमू जो मैं कह रही थी कि आपको लीमू ले आइएगा बाज़ार से और उसका रस निकाल लीजिएगा, क्योंकि 2 महीने के बाद तो रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। तो लीमू को वैसे ही बड़ा रेट इतना चढ़ जाता है इसका। तो ये पानी इसका खुश्क हो गया है चिकन का, लेकिन हमें इस तरह का नहीं चाहिए। हमने सारा ये जो थोड़ा सा लिक्विडी सा है इसको भी ख़त्म करना है। तो अभी ये देखें ख़त्म हो चुका है और मसाला बिल्कुल इसका बाइंड हो चुका है। तो अभी अगर आप इसका रेड सा करना चाहते हैं तो भी और थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लीजिएगा। तो ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रेडी हो चुकी है। और इसको अब निकाल के ठंडा कर लेते हैं। दूसरी साइड पे मैंने सेम पैन लिया है, इसमें मैं 4 टेबलस्पून मैदे के ऐड कर रही हूँ और 4 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं मैदे को कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो ये देखें अभी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो लेकिन अभी हमने इसको भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पता ना चले कि ये मैदा है। तो इसको इसलिए अच्छी तरह से हमने भून लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको भून लिया, इसका कलर भी प्यारा सा आ गया हुआ है। तो इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ 1 कप। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, दूध मैंने ज़्यादा सारा नहीं लिया, जितना मैंने लेना था ना 3 कप मैंने डाले हैं इसमें। 3 कप मैंने नहीं लिए, 1 कप मैंने पहले डाल दिया है। तो ये देखें फ़ौरन से इसने खुश्क हो जाना है। इसको मैं चाहती तो मैं स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मैं ये अपना पॉइंट आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो इसके बाद जब मैंने इसमें दूध और ऐड करना है तो फिर वो डेले डेले से बन जाने हैं। ये देखें अगर मैं तभी ऐड कर देती तो फिर आराम से मिक्स हो जाना था। होना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मेरा काम ज़रा बढ़ गया है, लेकिन आपने एकदम से सारा जब ऐड कर देना है ना तो साथ स्पैचुला हिलाई जाना है, चम्मच हिलाई जाना है, तो फिर उसके साथ ये गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो ये देखें मैंने 5-10 मिनट मैंने इसको किया है, तो ये अब माशाल्लाह से सही हो गया है। लेकिन अगर आपसे इस तरह की मिस्टेक जल्दी में भी हो जाती है, मैं वैसे भी जल्दी में हूँ, तो आप ग्राइंडर में डाल के तो इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो ये ऐसी गलती नहीं है जो कवर ना हो सके। तो मैंने इसको कवर कर लिया है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली पाउडर ऐड किया है, ब्लैक चिली, काली मिर्च का पाउडर। तो इसको मैं भी मिक्स कर रही हूँ। तो नमक जो है वो मेरा ज़रा हल्का है, तो अगर आप कोई और नमक इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा ये तेज़ है कि नहीं तेज़, उसी हिसाब से आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और आप इसकी क्वांटिटी देखते हैं कि हमें किस तरह की फ़ॉर्म चाहिए। मतलब एक होता है कि लिक्विड सा और एक होता है ज़रा थिक सा। तो ये सॉस काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम बाज़ार से पिज़्ज़ा वगैरह जब लेते हैं तो वो यही उन्होंने सॉस बनाया होता है और ज़रा इसको थिक किया होता है और वो इसमें ऐड कर देते हैं, तो बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा बन जाता है। तो हमें बहुत पसंद आता है, लेकिन यही जो है हम घर पे भी बना सकते हैं। तो ये वाइट सॉस रेडी हो गया है।
तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं। अब ये रेडी है, मैं इसकी जो है फ्लेम उसको ऑफ़ कर रही हूँ। तो देखिए मैंने फ्लेम को भी ऑफ़ कर दिया है और इसको अब ठंडा कर लेते हैं। तो इसको ठंडा करके किसी बाउल में डाल देते हैं। ठंडा करने के लिए मैंने परात ली है और परात में मैं इसको ठंडा कर रही हूँ कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको कल्टी कर रही हूँ एक बाउल में। तो इसमें कर दिया है कल्टी मैंने बाउल में, और देखें कितना ज़बरदस्त हमारा सॉस या चीज़ जो भी कह लें ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। 2 स्लाइस ली हैं मैंने, इस पे ऊपर मैं केचप लगा रही हूँ। तो क्या सॉस नहीं लगा रही, सॉस जो होता है पिज़्ज़ा सॉस उसमें डलता क्या है, एक ओरिगानो लीव्स डलते हैं और गरम मसाला डाल दो तो वो पिज़्ज़ा सॉस बन जाता है। तो अब मैं चिकन जो हमने रेडी की थी वो इस पर ऐड कर रही हूँ, लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो प्याज लगा दिया मैंने अब इस पर, और साथ ही मैं शिमला मिर्च और थोड़ी सी टमाटर वगैरह ऐड करूँगी और सॉस लगाऊंगी। तो जनाब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक पे हिट कर दिया करें। देख लेते हैं सारी वीडियो देख लेते हैं और ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो ये वही सॉस है जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, और देखिएगा इसका रिज़ल्ट कितना मज़े का आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है इसका रिज़ल्ट। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से आपको जितनी पसंद है आप थोड़ा सा इसको चेक करके देखिएगा। स्टेज पे इतना मज़े का बनाया ना, बहुत बटरी सा बहुत क्रीमी सा ये बनाए। तो ओरिगानो लीव्स मैं लगा रही हूँ, टमाटर और शिमला मिर्च भी ऊपर लगा दिया। ओरिगानो लीव्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाने, बस थोड़े से लगाने हैं खुशबू के लिए। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो फिर ज़रा सा ना कड़वा सा हो जाएगा। तो फ्लेम को भी मैंने ऑन कर दिया है। तो इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये देखें ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ज़बरदस्त सा, ये देखें आप कितना मज़े का लग रहा है। और ये देखें मैं अभी तो गर्म काफ़ी है, ये देखें मैं इसको सीधा कर रही हूँ। तो ये जो हमने लगाया हुआ है सॉस चीज़ जो गिरा भी नहीं है, और देखें कितना मज़े का है, ये देखें। और इसको बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।